नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो 1857 की क्रांति को खूब सराहा, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। आज मैं आगे का टॉपिक शुरू करता हूँ। 1857 की क्रांति या भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन थे? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर, ध्यान रखना दोस्तों। मैंने बताया था कि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। ठीक है, और उसकी पूर्व घटना थी 29 मार्च को मंगल पांडे द्वारा एनफील्ड राइफल में यूज होने वाले कारतूस लेने से मना करना, फिर वीरसे और बाप की हत्या करना, फिर ये बात उसके बाद मेरठ के 90 सैनिकों में से 85 सैनिकों द्वारा एनफील्ड राइफल के यूज करने से मना करना, अंग्रेजी सरकार को उनका 5 साल तक का कठोर कारावास की सजा दी, तो उन्होंने खुला विद्रोह शुरू कर दिया। और 10 मई 1857 को मेरठ कोतवाली के इंचार्ज धन सिंह के नेतृत्व में पांचोली, घाट, नागला, कंगोली, इन गांवों के लोग, शहर के लोग, पुलिस, इन सब ने मिलकर के 10 मई की मध्य रात्रि 2 बजे मेरठ जेल पर धावा बोला। वहां पर 836 भारतीयों को आज़ाद कराया। वो सब मिलकर के, सारे जो जेल के लोग थे वो मिलकर के उसी दिन 11 मई को दिल्ली चले आए। फिर धीरे धीरे क्रांति संपूर्ण भारत में फैली। ठीक है, फिर मैं बता रहा था कि जो भारत का जब 1857 की क्रांति हुई, उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। इसको 1856 में नियुक्त किया था और ये 1862 का था। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो 1858 में अंग्रेज सरकार को ये पता लग गया था कि अगर भारत में शासन करना है तो भारतीयों का सहयोग अति आवश्यक है। इनके सहयोग के बिना एक दिन भी हिंदुस्तान में नहीं टिक सकते। इसीलिए उन्होंने भारत में कुछ अच्छे बदलाव लाने शुरू किए। इसके तहत उन्होंने अंग्रेजी संसद ने एक कानून पारित किया जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, पिछले वीडियो मैंने बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम 1858। इसके तहत गवर्नर जनरल का जो, मैं लिख लेता हूं यहाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत गवर्नर जनरल के स्थान पर एक नया पद बनाया जिसे वायस राय या भारतीय राज्य सचिव हिंदी में कहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, इसलिए मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों साथ लिखा हूं क्योंकि उन्होंने इसी भाषा में, ज्यादातर अंग्रेजी में ही जो आपके कंपटीशन एग्जाम होंगे उसमें सीधे से ऐसे पूछे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब लाया, तो 1857 में। हिंदी में भारत शासन अधिनियम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, या वायसराय कहो या भारतीय राज्य सचिव कहो, यही या ये आ जाए एग्जाम में कि भारतीय राज्य सचिव का पद पहले किस नाम से जाना जाता था, तो गवर्नर जनरल था। तो गवर्नर जनरल को बाद में किस नाम से कन्वर्ट कर दिया? वायसराय। तो वायसराय ये 1858 में किया। तो जो पहला वायसराय था या भारत राज्य सचिव वो कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग है वो प्रथम गवर्नर जनरल थे
या वायसराय थे, सॉरी गवर्नर जनरल ने पहले वायसराय। इसके बाद अगर बात करें उस समय के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री की, उस समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था वो था पार्मस्टन। याद रखना दोस्तों, बहुत कई बार पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, तो पार्मस्टन था। एक और क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो 1857 की क्रांति थी, विद्रोह, उस विद्रोह को दबाने के लिए या कुचलने के लिए किसको सेनापति ने किया है, तो कैंपबेल। याद रखना दोस्तों, कैंपबेल है, इसको है अंग्रेजी सरकार ने वहां से सेनापति बना करके भेजा, और ये सफल भी हुआ था। कैंपबेल सफल भी हुआ था और ये कैनिंग भी सफल हुआ था। कैंपबेल और दोनों सफल हुए थे। इन्होंने सारी हदें पार कर दी, कैनिंग और कैंपबेल ने। आप यकीन नहीं करोगे, वो तो भारतीय थे जिन्होंने सह लिया। इन्होंने सारी हदें पार कर दी थी अपनी शाख बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए। दोस्तों आप जानते नहीं हैं कि अंग्रेजी सरकार ने पहले ही, क्रांति से पहले ही इतने अत्याचार किए, और जब भारतीयों ने इनका विरोध शुरू किया, क्रांति की, इनकी बातों को गौर नहीं किया, तो अंग्रेज सरकार ने सारी हदें पार कर दी थी। इसके साथ साथ उन्होंने कई ऐसे काम भी किए जिस कारण से वो है वहां पर क्रांति को कुचलने में सक्षम रहे। किंतु भारतीयों के मन में जो स्वतंत्रता की अलग जो चिंगारी उन्होंने पैदा हुई थी, वो 90 साल तक धधकती रही, और 90 साल के बाद 1947 को आजादी के रूप में प्रतिफल हुई थी। दोस्तों अब अगर मैं बात करूं 1857 की क्रांति पूरे भारतवर्ष में कैसे फैली, तो उस समय अंग्रेजी शासन काल के समय बहुत सारे अकाल पड़े थे। 1857-58 के समय, उस समय पिछले कई सालों में बहुत सारे अकाल पड़े थे। कई तो लोग कहते हैं 12 अकाल पड़े थे लगातार। तो लगातार अकाल, और उस पर अंग्रेजी सरकार का खूब लगान लेना, विभिन्न प्रथाओं के माध्यम से भारतीय जनता से लगान वसूली करना, इससे भारतीय जनता आहत थी। ठीक है, उस समय के लोगों ने ये सोचा कि हम विद्रोह करेंगे, लेकिन उस समय न तो नेटवर्क था, न ही ऐसे कोई संसाधन थे जिसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचार को पहुंचाया जा सके। तो उस समय दो तरीके अपनाए गए थे, कम क्रांति प्रचार के साधन, प्रचार के माध्यम, ये माध्यम। एक तो था कमल का फूल, और दूसरा था सूखी रोटी। ठीक है, कमल का फूल और सूखी रोटी, ये दोनों थे 1857 की क्रांति के प्रचार के माध्यम। इनका मतलब क्या था? इनका मतलब ये था कि अगर तुम लोग क्रांति में भाग लोगे तो इस सूखी रोटी कमल के फूल की तरह खिलोगे, अगर भाग नहीं लोगे तो इस कमल जो खिल रहा है ये कैसे मुरझा जाता है, इस तरह मुरझा जाओगे, और इस रोटी के लिए भी आपको तड़पना पड़ेगा, इस सूखी रोटी के लिए भी आपको तड़पना। ये माध्यम बनाए थे बहुत ही, हमारे जो क्रांतिकारी भाई थे पूर्वज थे, बहुत ही माइंडेड थे। इसके अलावा आपको एक और चीज बताता चलो कि 1857 की जो क्रांति थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, वायसराय लॉर्ड कैनिंग, गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और जो विद्रोह दबाया था वो दबाया था कैंपबेल। ठीक है, इसके अलावा एक और नाम महत्वपूर्ण है, उस समय भारतवर्ष में मुगल साम्राज्य था, मुगल साम्राज्य। ये क्रांति का नेतृत्व करता है, क्रांति नेतृत्व करता है।
क्रांति का नेतृत्व करता था मुगल साम्राज्य का सम्राट बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, बहादुर शाह जफर। कहते हैं क्रांति क्यों हुई, इसके बहुत सारे कारण हैं, उस पर पूरा विवेचन करेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा इससे पहले बता दूं कि जो बहादुर शाह जफर थे, इनको क्या किया, अंग्रेजों ने इनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। थोड़ा सा बता देता हूं, अंग्रेजों ने क्या किया, इनके साथ इतना दुर्व्यवहार, ये दयालु और भावुक थे। बहादुर शाह जफर दयालु और भावुक थे। उस समय 85 वर्ष के, कितने वर्ष के थे, 85 ईयर्स, और ये बहुत अच्छे शायर भी थे बहादुर शाह। जब मेरठ के असंतुष्ट सैनिक क्रांति की शुरुआत करके 11 मई को दिल्ली आए, और 11 मई की रात को आकर के इन्होंने है दिल्ली के अंदर, उस समय जो लाल किला है, लाल किले के आगे बहुत बड़ा टंकोरा लगा था, घंटा लगा था, जो भी ये औरंगजेब के समय लगाया गया। ध्यान रखना दोस्तों, जब औरंगजेब भारत का सम्राट बना था, उस समय है वो फरियादी घंटा है, वो फरियादी घंटा लगाया गया था, जिसको भी राजा से जो भी काम होता था आकर के उस घंटे को बजा देता, राजा उसकी बात रात को भी सुनता था। तो जैसे ही वो सैनिक वहां पहुंचे, तो बहादुर शाह जफर तो पहले ही असंतुष्ट था, तो वहां जैसे ही वो आए, आकर के उन्होंने घंटा बजाया, तो उस समय बहादुर शाह जफर का जो सेनापति था, इसका सेनापति था, बहादुर शाह जफर का सेनापति या जनरल कह सकते हो आप, उसका नाम था बकत खान। बकत खान बहुत बड़े आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था। बकत खान को बहादुर शाह ने कहा कि काफी देर से कोई घंटा बजा रहा है, नीचे जाओ पता करो कौन है, इतनी रात में और इस समय, तो मेरी स्थिति तो अब अंग्रेजी काल में कुछ रही नहीं, फिर भी कोई घंटा बजा रहा है, नीचे जाओ। उस समय बहादुर शाह जफर की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो बहादुर शाह जफर के कहने पर बकत खान नीचे गए, तो देखा कि मेरठ की विद्रोही सेना के सैनिक थे। बहादुर शाह जफर ने बकत खान ने वापस आकर के बादशाह को कहा कि सम्राट, नीचे विद्रोही सेना, मेरठ की विद्रोही सेना के सैनिक हैं और आपके पास आपसे मिलना चाहते हैं। सम्राट ने कहा क्यों? वो चाहते हैं कि आप क्रांति का नेतृत्व करें और हमें आश्रय दें, ताकि हम दिल्ली पर है क्रांतिकारियों का कब्जा स्थापित कर सकें। बहादुर शाह ने बकत खान से कहा कि क्यों किसके परपंच में पड़ रहा, वैसे ही अंग्रेजों ने हमारी सारी सुख सुविधाएं तो वैसे ही बंद कर दी, हमारे नाम को तौहीन कर दिया है, फिर तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? बकत खान ने कहा सम्राट, बहुत सुनहरा मौका है, इतिहास आपको कायर के रूप में नहीं, एक योद्धा के रूप में याद करे, इसके लिए जरूरी है कि आप इन विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व कीजिए। बहादुर शाह ने कहा मैं तो बुढ़ा हूं, मैं तो कितने साल। बकत खान ने कहा वैसे भी आप 2-4 साल में मरने ही वाले हैं, तो क्यों ना ऐसा काम करके मरे कि दुनिया याद करे, आपको इतिहास याद करे। बकत खान के कहने पर बहादुर शाह ने उन सैनिकों को शरण दे दी और इस क्रांति का नेतृत्वकर्ता बनने की हम कहते हैं। अंग्रेजों ने बहादुर शाह ने क्रांति का नेतृत्वकर्ता बनना क्यों मंजूर किया? अंग्रेजों ने क्या किया कि सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया कि बहादुर शाह की जो तोपों की सलामी घटा दी। दूसरा, जैसे कि बहादुर शाह कई समारोह में जाते थे, कभी भी अंग्रेज खड़े होकर उनका आदर नहीं करते थे, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि जो सम्मान था वो बंद कर दिया। एक और मोटा काम ये किया अंग्रेजों ने कि जो मुद्रा थी, मुद्रा से नाम हटा दिया। बहादुर शाह जफर का जो उस समय भारत के सम्राट थे बहादुर शाह जफर, इनका नाम लिखा होता था मुद्रा पर, वो नाम हटा दिया। सम्मान देना बंद कर दिया। जगह जगह जो भी बड़े आयोजन होते हैं इसमें आमंत्रित करना बंद कर दिया।
इससे बहादुर शाह जफर अंग्रेजों से पूरी तरह खत्म थे। इसके अलावा एक काम अंग्रेजों ने और किया बहादुर शाह जफर के, उनके जो वंशज थे, वंशजों को लाल किले में निवास पर रोक, इस कारण से भी बहादुर शाह जफर है असंतुष्ट थे। अब देखिए, जब अंग्रेजों को ये पता लगा कि क्रांति के समय 12 मई को विद्रोहियों ने दिल्ली को भी फतेह कर लिया भगत खान के नेतृत्व में, भगत खान, ध्यान रखना, भगत खान ने नेतृत्व किया है यहाँ, ठीक है, दिल्ली में। तो भगत खान और बहादुर शाह जफर के सहयोग से क्रांतिकारी भाइयों ने 12 मई को दिल्ली को फतेह कर लिया। फतेह करने के बाद जैसे ही क्रांति की घटनाएं, एक साल के बाद जैसे क्रांति की घटनाएं धीरे छुटपुट कहीं होने लगी, अंग्रेजों ने क्रांति को कुचलना शुरू कर दिया। दूसरे दिन से ही जब दिल्ली की बारी आई तो अंग्रेजों ने क्या किया, बहादुर शाह जफर को, उस समय बहादुर शाह की सेना को पहले ही चिन्ह कर दिया था, न ही सेना पर इतना नियंत्रण था। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को नजरबंद कर दिया। पहले तो किले में नजरबंद करवा दिया गया दिल्ली के अंदर, फिर वहां से पकड़ करके बहादुर शाह जफर को काले पानी की सजा, म्यांमार की जेल, काले पानी की सजा, काले पानी की सजा दे दी, म्यांमार की जेल के अंदर डाल दिया। कभी बताऊंगा उसके बारे में। इसके 2 बेटे थे बहादुर शाह की आंखों के सामने। कुछ लोग कहते हैं उसके, जब वो काले पानी थे उस समय वहां अंग्रेजों ने क्या किया था, कैंपबेल ने बहादुर शाह के दोनों बेटों के सर कलम करके उस पर चादर डलवाई, जो थाल आते हैं उसके थाल के अंदर दोनों सिर डाले और ले जाकर के जो काले पानी की जेल के अंदर थे वहां ले जाकर बहादुर शाह जफर को दिए। तो बुढ़े तो थे, जैसे ही उन्होंने औजार हटाया देख करके धराशायी। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि उस समय सही तथ्य ये है कि ज्यादा ये कहते हैं, लेकिन दोस्तों आप ये याद रखना, अंग्रेज अधिकारी था हडसन। कौन था? हडसन। हडसन ने बहादुर शाह के 2 बेटे थे, एक का था मिर्ज ख्वाजा सुल्तान और दूसरे का नाम था मिर्ज मुगल। ये पुत्र थे किसके? बहादुर शाह के। ये बहादुर शाह, याद रखना, मिर्ज ख्वाजा सुल्तान और मिर्ज मुगल, ये दोनों बहादुर शाह जफर के पुत्र थे। और एक पौत्र भी था मिर्ज अबू बकर। याद रखना, ये 3 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1857 की क्रांति में भाग लेने और नेतृत्वकर्ता बनने के कारण अंग्रेज अधिकारियों ने, उसमें एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था हडसन। हडसन ने बहादुर शाह जफर के बेटे मिर्ज ख्वाजा सुल्तान और मिर्ज मुगल, 2 बेटे थे, ख्वाजा सुल्तान व मुगल, और पोता था, वो था अबू बकर। इन तीनों को बहादुर शाह की आंखों के सामने हडसन ने गोली मारा। लेकिन इस संघर्ष में, जो ये संघर्ष हुआ था बहादुर शाह को गिरफ्तार करने के दौरान, उसमें निकोलसन, याद रखना नाम दोस्तों, निकोलसन ने इस घटना के दौरान, अंग्रेज अधिकारी था वो मारा गया, लेकिन हडसन, जब निकोलसन मारा गया तो हडसन ने इन तीनों को बहादुर शाह की आंखों के सामने गोली मरवा दी। ऐसे कमीने थे अंग्रेज, याद रखना दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको विधिवत उस समय की अंग्रेजों के, उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने भारतीय लोगों पर इतने अत्याचार किए थे
इतने अत्याचार किए थे कि संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के प्रति घृणा की बातें उत्पन्न हो गई थी। अब मैं आपको विधिवत 2 कारण आज बढ़ा देता हूं। कारण 1857 की क्रांति क्यों हुई थी, उसके कारणों में विश्लेषण करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें बनी जिस कारण से लोगों ने क्रांति जैसा, विद्रोह जैसा कदम उठाया। सबसे पहला कारण है साम्राज्यवादी नीति। एक ही पढ़ा हुआ, साम्राज्यवादी नीति। साम्राज्यवादी नीति कैसे? साम्राज्यवादी नीति, अंग्रेज अधिकारी था उस समय का, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। भूतपूर्व 56 से पूर्व गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। ध्यान रखना इसका। इसने लैप्स नीति, लैप्स सिद्धांत याद रखना, लैप्स सिद्धांत कई बार आएगा। लैप्स सिद्धांत या हड़प नीति, लैप्स सिद्धांत या हड़प नीति के तहत के कारण 1857 की क्रांति हुआ। क्या था कि इसने जो लैप्स सिद्धांत, क्या है लैप्स सिद्धांत? लॉर्ड डलहौजी बड़ा ही निष्ठुर व्यक्ति था। इसने क्या किया कि इसने कानून पास करवाया और ये आदेश जारी करा, राजस्व संघ यह कर ली कि ऐसा कोई भी राज्य जो ब्रिटिश कंपनी के अधीन आता है, उस कंपनी के राजा अंग्रेजी सरकार की अनुमति या कंपनी की अनुमति के बिना अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकता। अगर क्या काम है लैप्स सिद्धांत की हड़प नीति क्या है? अंग्रेजी राज्य या कंपनी के अधीन आने वाले राज्यों के राजा अंग्रेजी सरकार की स्वीकृति के बिना अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर सकते हैं। यदि अंग्रेजी सरकार की अनुमति के बिना कोई राजा अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं तो वो अवैध माना जाएगा। अंग्रेजी सरकार उसे वैध नहीं मानेगी, उसका उत्तराधिकारी नहीं मानेगी। लैप्स सिद्धांत, उत्तराधिकारी नियुक्ति कंपनी की स्वीकृति से, कंपनी की स्वीकृति के बिना यदि करेगा तो वो अवैध होगा। इससे क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि ऐसे कई राज्य थे जिनके स्वयं का कोई पुत्र नहीं था या 5 बेटे थे, उनमें से राजा किसी को बनाना चाहते थे और कंपनी किसी को। इसको लेकर के मतभेद हो गया और उसका परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों ने अपने मनपसंद राजा के पुत्रों की जगह दूसरे कोई बनाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ? इससे कंपनी के प्रति असंतोष, ऐसे कई राज्य थे जो पहले सुरक्षित थे उनको भी लगने लगा इस प्रकार तो अंग्रेज हमारा राज्य छीन लेंगे। इस हड़प नीति के कारण कई राज्य है वो इसके अंदर। इसके अलावा एक और है गोद निषेध, यानी कुछ काम तो इससे कर दिया, कुछ काम सहायक संधि से होगा और कुछ काम गोद निषेध से। कैसे? गोद निषेध का मतलब होगा कि कोई भी राजा के यदि पुत्र नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं लेगा। गोद लेगा तो उसी को लेगा जिसको कंपनी कहेगी। कंपनी की सहमति से ही किसी को गोद लिया जा सकता। और इस गोद निषेध नीति डलहौजी के, ध्यान रखना, हड़प नीति या गोद निषेध नीति लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी और इस नीति का कई राज्य शिकार हुए थे, जैसे सतारा, जयपुर, नागपुर, झांसी,
सतारा, जयपुर, नागपुर, झांसी, संबलपुर, बागट, उदयपुर, ध्यान रखना गोद निषेध यानी जिनके पुत्र नहीं था वो उन्होंने गोद दिया, जैसे झांसी के अंदर आप देखा। इस कारण से झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की क्रांति में जोर शोर से युद्ध किया था। सतारा, जयपुर, नागपुर, झांसी, संबलपुर, बागड़, उदयपुर, इन राज्यों के अंदर खुद की संतान नहीं थी, इसलिए राजा ने लेने की कोशिश की, इसलिए अंग्रेजों ने इन राज्यों को अपने अधीन कर लिया। इस कारण यहाँ के राजा असंतुष्ट थे, उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। क्लियर है सबके? अब दूसरा मैंने पहले ही बता दिया था, तत्कालीन परिस्थितियां, तत्कालीन या समकालीन, एक वर्ड आएगा तत्कालीन परिस्थितियां। तत्कालीन परिस्थितियां भी उस समय ऐसी बनी। अब तत्कालीन परिस्थितियां कैसे? जैसे उस समय क्या हुआ, उस समय अंग्रेजों का रूस के साथ युद्ध हुआ। अंग्रेजों से रूस में एक युद्ध हुआ जिसे क्रीमिया का युद्ध कहते हैं, याद रखना। क्रीमिया युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध। क्यों? क्योंकि अभी तक हम जानते हैं कि 1757 और उसके बाद प्लासी और बक्सर के युद्ध में दोनों में अंग्रेजी राज्य की जीत हो गई थी। उस समय दो ही युद्ध देखे थे जिसके कारण से भारतीय लोगों के मन में ये भय था, ये धारणा थी कि अंग्रेज अजय है। क्या था? अभी तक भारतीय लोगों को यही लग रहा था कि अंग्रेज अजय है, उनको कोई हरा नहीं सकता। जब रूस के साथ क्रीमिया युद्ध हुआ और अफगानिस्तान का युद्ध हुआ तो उस समय अंग्रेजी की जो स्थिति हुई उसको देख करके भारतीयों को यह आभास हो गया कि यार इनको तो कोई भी हरा सकता, ये अजय नहीं है, ये भ्रम टूट गया। इस कारण भी पहले ये 7 बार सोचते थे कि अगर काश युद्ध करें, क्या पता अंग्रेज हारेंगे नहीं, लेकिन अब उनके मन में ये धारणा हो गई कि ये नहीं, ये तो आने वाले हैं, ऐसे कोई नहीं है जिसके अंदर हम सोच रहे हैं। इसलिए ये परिस्थितियां भी ऐसी बन गई थी जिसके कारण अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध हो गया। फिर आता है मुगल सम्राट व नाना से दुर्व्यवहार। 1857 की क्रांति का एक कारण यह भी बना कि उस समय के मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर द्वितीय। पीछे मैंने बताया था कि बहादुर शाह जफर द्वितीय की संतान को लाल किले में रहने से मना करते, मुद्रा से राजा का नाम हटा दिया, तोपों की सलामी कर दी कम और सम्मान देना बंद कर दिया। इससे भारतीय जनता आक्रोशित थी कि हमारे सम्राट का ही अगर सम्मान नहीं करेंगे, इज्जत नहीं करेंगे तो हमारी क्या करेंगे। उस समय के एक बार याद रखना, नाना साहेब कौन थे? नाना साहेब कानपुर के थे। नाना साहेब बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। ध्यान रखना, बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे नाना साहब। इसको अंग्रेजों ने ये कह करके पेंशन पर भेज दिया था कि आपके राज्य को हम संचालित करेंगे और आपको हम वार्षिक 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलती थी किसको? नाना साहब। ये पेंशन अचानक अंग्रेजों ने बना कर इससे भी वहां के लोगों में भी और जो अन्य राजा थे उनको भी लगने लगा आज नाना साहब की पेंशन बनती, कल हमारी भी बंद हो सकती है। नाना साहब की पेंशन बनती, हमारी जो सुविधाएं मिल रही है, हमारा जो रुतबा है, हमारी सलामी है वो कम हो सकती है। इसीलिए भी अन्य राजाओं ने क्रांति में भाग लिया। दोस्तों, आशा करता हूं
की जो 1857 की क्रांति है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा। जो शेष कारण परिणाम है वो आगे की वीडियो में बताऊंगा। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे इस प्रयास को सफल बनाने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।